सभी पर बनी रहे। शनि की 7.5 ढैया, शनि का प्रकोप, ये अन्य शनि ग्रह की किसी भी प्रकार की पीड़ा हो आपको, तो बस एक उपाय, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो 7.5 में लोगों का नुकसान होता है, वहां पे आपको शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जिस किसी पर शनि की 7.5 होती है वो बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता, खाने खाने के मोहताज होती है, मान सम्मान गिर जाता है, अधिकांश लॉस होता है, बहुत सारी परेशानियां उसको घेर लेती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जब शनि ग्रह की किसी पर 7.5 होती है तो वह दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। जी हाँ दोस्तों, माला माल हो जाता है, लक्ष्मी मैया उस पर प्रसन्न होती है। ऐसा क्यों, किस कारण ऐसा क्यों होता है? दोनों में अंतर क्या है? 7.5 दोनों पर है, लेकिन कोई बर्बाद हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, वह जिस पर शनि की 7.5 रहती है वो शनि भगवान को प्रसन्न नहीं करता है ना। जो उसे कार्य करना चाहिए अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए, शनि भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, वो कार्य नहीं करता। इसलिए शनि भगवान से रुष्ट रहते हैं। पहले से ही 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और वो फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे प्रभु प्रसन्न हो, ये अन्य देवी देवता प्रसन्न हो। अगर बजरंग बली की सेवा भी करता है तो भी शनि ग्रह उसका अनुकूल हो जाएगा। और दूसरी जगह वह व्यक्ति जिसपे शनि भगवान की असीम कृपा है, ये अन्य देवी देवता की कृपा है, वो आगे बढ़ता है शनि की 7.5 में, क्योंकि वह नित्य कोई ना कोई ऐसा कर्म करता है जिससे शनि भगवान प्रसन्न रहते हैं, है ना। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, अन्य देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, जिससे शनि की 7.5 या ढैया में भी वह माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और सुख शांति समृद्धि उसके घर में आती है। अब उपाय क्या है? एक ऐसा सटीक उपाय आपने सुना होगा, किया भी होगा, लेकिन अधूरा किया होगा। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं भी इस उपाय को बिल्कुल कर सकती है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप पहले शनिवार से ही आप रिजल्ट देखेंगे कि आप पर प्रभु की कृपा होने लगी है, जो परेशानी है वो टलने लगी है। करना क्या है, उपाय क्या है? आपको करना है, पहले दिन बता देता हूं। दिन आपको शनिवार के दिन करना है, ठीक है। अगर आप रोज कर सकते हैं तो हफ्ते में 6 दिन कीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। रविवार छोड़ना है आपको, है ना। रविवार के दिन यह प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां पर दरिद्रता का वास होता है, ठीक है। इस प्रयोग में, है ना, अन्य प्रयोग में नहीं, इस प्रयोग में आपको रविवार का दिन छोड़ना है। अब प्रयोग क्या है और सामग्री क्या है, अब फटाफट सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में आपको लगेगा एक स्टील का लोटा। सामान्यतः हम भोलेनाथ भगवान को पानी चढ़ाने के लिए घर में तांबे का लोटा रहता है, लेकिन आप स्टील का लोटा लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि इस चीज में स्टील का लोटा नया होना चाहिए, घर में यूज किया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम उससे पानी पीते हैं, है ना। तो उस लोटे को आप पूजा स्थान में भी रखिएगा, ठीक है। तो उसको आप मात्र पूजा में ही कार्य में लीजिएगा। प्रयोग कैसे करना है? दिन है शनिवार का, सामग्री स्टील का लोटा, ठीक है। कच्चा दूध थोड़ा सा, उड़द, काली तिल, गुड़ या शक्कर, गुड़ होगा तो अधिकतम रहेगा, और सरसों तेल का दीपक। करना कैसे है, किस प्रकार से है? शनिवार को संध्या समय के बाद, मतलब सूर्य अस्त के बाद यह प्रयोग आपको करना है। अब किस प्रकार से करेंगे ये बता देता हूं। लोटे में आप जल भर लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, उड़द डाल लीजिए, तिल डाल लीजिए। तिल के बाद में आप शक्कर है तो शक्कर या गुड़ है तो गुड़ डाल लीजिए। ये आपका जल तैयार हो गया है। सरसों का तेल और दीपक ले जाइए,
किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, प्रयोग करना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि शनिवार के दिन शनि भगवान के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान रहती है संध्या समय के बाद। अब आपको करना है क्या है, वहां पे जाना है, पहले प्रणाम करना है, हे शनि भगवान, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रभु आपकी शरण में आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार बोल के आप वहां बैठ जाइए, दीपक पहले जलाइए। ठीक है, याद रखिएगा दीपक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, पूर्व या उत्तर, क्योंकि लक्ष्मी मैया के दो ही दिशाएं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, पूर्व और उत्तर। ठीक है, तो पूरे उत्तर दिशा की ओर दीपक जला लीजिए। फिर जो जल लाए हैं उस जल को आप तने में, मतलब जड़ जो रहती है गोड़ में, वहां पर डालेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें मंत्र बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन मंत्र आप YouTube पे देखते हैं, अन्य कहीं देखते हैं, आपको मंत्र मिल जाता है कि शनि भगवान का मंत्र कौन सा है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र कौन सा है, इसमें बहुत फर्क है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आप मैं जो मंत्र बताऊंगा, जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है हमें, उस मंत्र का प्रयोग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों आप जो मंत्र करते हैं उस मंत्र में फर्क है, हम जो देते हैं उसमें फर्क है ना। तो मंत्र क्या है, जब आप जल लेके, और हाँ दोस्तों मित्रों, आप जल डालने की क्रिया देखिए, जब जल आप देते हैं तो आपको इन 3 उंगलियों से लोटे को पकड़ना है, अंगूठा और इन्हें छोड़ना है, इस प्रकार से लोटा पकड़ना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, अब गोड़ में जल डालिएगा। जल डालते वक्त आपको मंत्र कौन सा पढ़ना है, मंत्र है ओम ह्रीम या हरिम, जो आप बोलते हैं, है ना, माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीम सम शनिश्चराय नमः। यहाँ पे लक्ष्मी मंत्र संपूर्ण है। ठीक है, तो यह मंत्र बोलते हैं, आप जल डालिए, या तो 7 बार बोल दीजिए, 7 बार में पानी को आप समाप्त कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप मंत्र बोल के पानी डालेंगे, उसके बाद में आप पीपल के पेड़ के 7 चक्कर लगाइए, हाथ जोड़ते हुए। मंत्र में इसी मंत्र का ध्यान कीजिए हुए, आप मंत्र का ध्यान करते हुए आप पीपल के आसपास 7 फेरे लगाइएगा, क्लॉकवाइज, उल्टे नहीं, सीधे लगाना है, जिस प्रकार घड़ी चलती उस प्रकार लगाना है। बहुत सारे लोगों को यही पता है कि फेरे किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो उल्टे फेरे लगाए जाते हैं। तो आपको करना है क्या है, सीधे 7 फेरे लगाना है। लगाने के बाद में आप हाथ जोड़िए, हे माता, हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, हे मैया, आप यहाँ विराजमान हैं, आप मेरे इस शनि के साढ़े साथी को या प्रभु की जो मेरे पीड़ा से दूर कीजिए, और आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करूं माता, हे शनिदेव, ऐसी आप मुझ पर दया दृष्टि करें, मेरे परिवार पर दया दृष्टि करें, मैं आपकी शरण में, और सदैव आप शरणागत की रक्षा ही करते हो, हे माता, मैं आपकी शरण हूं, शरणागत की रक्षा करें। ये बोल के आप वापस आ जाइए। अगर यह उपाय, अगर मान लो किसी पति के ऊपर है, तो उनकी पत्नियां भी यह प्रयोग कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पति किसी कारण से नहीं कर सकता है तो घर में कोई भी कर सकता है, उनका बच्चा कर सकता है, उनकी बेटी कर सकती है, उनकी पत्नी कर सकती है, कोई भी यह प्रयोग कर सकता है। अगर परिवार के सभी सदस्य यह प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे अचानक ही धन लाभ आपको होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर आप यह मंत्र बोलते हैं या मंत्र की आप माला करते हैं, तो आप ये माला भी कर सकते, इस मंत्र की आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन कर सकते हैं, आप प्रतिदिन कर सकते हैं, यह प्रयोग आप रोज कर सकते हैं, डेली, बस रविवार को छोड़कर। ध्यान रहे कि आपको रविवार के दिन विशेषतः पीपल की छाया से दूर रहना है, पीपल के पास आपको नहीं जाना है। ठीक है, यह प्रयोग आप करके देखिए, बिल्कुल चमत्कारिक लाभ होगा आपको। आप देखेंगे कि परेशानियां हैं, लेकिन आपको अनेक प्रकार से धन लाभ होगा। 10 दिशाओं से आप पर मैया की और प्रभु की कृपा होगी। यह बिल्कुल ही सटीक प्रयोग है और यह हमारे द्वारा किया हुआ है और हम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, यह प्रयोग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अन्य वीडियो और मैं आगे बनाऊंगा जिससे आपका और जन कल्याण हो सके। जय गुरुदेव, जय मां बगलामुखी। माता की कृपा आप पर बनी रहे। सदैव मेरा यही मां से प्रार्थना।